हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर वेश। एंड बड़ी दिनों के बाद मैंने कैमरे को हाथ लगाया और इस बीच काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। सिस्टर्स वेडिंग हो गई और वो सारे ब्लॉग शूट हो चुके हैं, बट उसको एडिट करना बाकी है। यही रीज़न है कि इसकी वजह से थोड़ा गैप हो गया था वीडियोस में। तो अब वीडियोस फिर से वापस रेगुलर हो जाएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ प्रॉमिस किया था। मैंने बोला था कि जो लेडी है जिनकी झोपड़ी जल गई है उनको हम कुछ फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। जितने भी लोगों ने अमाउंट पे पैसे भेजे, जितने भी लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प की, उन सबको वेरी वेरी थैंक यू। वो सारे पैसे उन तक पहुँच चुके हैं। पहले वो वीडियो आप देख लो, उसके बाद मैं आज का वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। मैं उनको काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था अप्रोच करने का, बट वो दिख नहीं रही थी। काफ़ी दिन से गायब थी, बट अभी फिर से की जो झोपड़ी थी उन्होंने फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करवाई है। उस समय मैंने थोड़ी हेल्प की थी, बट आपसे भी अपील की थी कि कुछ हेल्प कर देने के लिए। कुछ लोगों ने हेल्प भी किया था। सो इट्स टाइम टू गिव हर द हेल्प। पूरी तरह से जल गया था, यही वो जगह थी, जल गई है। अभी देखो यहाँ पे कुछ तो डेवलपमेंट है पहले से। तो गाइज़ थोड़ी बहुत जो कंट्रीब्यूशन आपने की थी और मैंने अपना कुछ कंट्रीब्यूशन मिला के उनको दे दिया है। होपफुली उनका टेम्प्रेरी लेवल पे कुछ काम चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक रूफ़ पे ऊपर कुछ काम नहीं कराया है। किस तरह से वो अपना काम कर रही हैं। देखिए, लास्ट टाइम मैंने उनको अपना नंबर नहीं दिया था, तो शी वॉज नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट विथ मी। अभी नंबर वगैरह मैंने दे दिया है, तो होपफुली शी कैन कनेक्ट, ज़रूरत पड़े तो। अमाउंट मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि अमाउंट ऐसा कुछ ज़्यादा अमाउंट थी नहीं कि मैं डिस्क्लोज़ करूँ जिसको। आई थिंक उनके लिए फ़िलहाल के लिए सफिशिएंट होगी। तो गाइज़, एक बात आपको मैं बताना भूल गया। मेरी सिस्टर की पूरी वेडिंग की मैंने अच्छे से व्लॉग शूट की है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो वो मैं काफ़ी एक्साइटिंग हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। सो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में आपको वो दिख जाएगा। तो आज की वीडियो का मेन अट्रैक्शन है एक ऐसा शख्स जिसको मैंने मेहनत करते हुए देखा है, स्ट्रगल करते हुए देखा है। फाइनली उस बंदे ने अपनी मेहनत के दम पे कुछ हासिल किया, तो मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूँ। सो एक्चुअली ही इज़ माई टेनेंट एंड मैंने उनको काफ़ी करीबी से देखा है। 2-3 सालों से मैंने ऑब्जर्व किया है, स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए। एंड फाइनली मुझे काफ़ी खुशी है कि उनकी मेहनत रंग लाई है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू मिस्टर रत्नेश साहू। तो गाइज, हियर वी हैव मिस्टर रत्नेश साहू, मिस्टर झारखंड। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू भैया। तो और डिटेल में बात करते हैं रत्नेश से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरह का इंटरव्यू अपने चैनल पे लिया नहीं है, बट ये फर्स्ट टाइम होगा, पहला इंटरव्यू। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो रत्नेश भाई थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम रत्नेश साहू है। हाँ। मैं बोकारो खुसरो से बिलोंग करता हूँ। मैं करीबन 6-7 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और रिसेंटली अभी मैंने मिस्टर झारखंड का टाइटल जीता है, वो जो WFF वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन से। हाँ, जो अभी कुछ दिन पहले 18 दिसंबर को हटिया में जो हुआ था। ओके ओके। तो वहाँ से आपने मिस्टर झारखंड टाइटल जीता। अपना कैटेगरी में 75 कैटेगरी में मैंने मिस्टर झारखंड का टाइटल जीता। ओके। और ओवरऑल में मैंने रनर रहा है। ओके, ओवरऑल। तो रत्नेश भाई बताओ कि जैसे बेसिक मोटिवेशन कैसे मिला कि इस फील्ड में आना है? वैसे मुझे बचपन से ही मतलब बॉडी बनाने का बहुत शौक था, तो फिर मैं हमेशा मतलब जिम को लेके काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ। तो मैं घर तरफ भी जब था तो उस टाइम भी मतलब थोड़ा मोड़ा जिम कर ही लेता था, पर उस तरह नहीं हो पाता था। पर जब मैं 6-7 साल पहले जब रांची में शिफ्ट हुआ, तब यहाँ से मुझे धीरे धीरे जिम का मतलब एडिक्ट हो गया। पर मुझे नहीं पता था कि मैं इसके इतने क्लोज हो जाऊँगा। तो जैसे मोटिवेशन की हमने बात की कि आपको मतलब बचपन से मतलब बॉडी बिल्डिंग का शौक था, और फिर यहाँ पे आने के बाद आपको डेडिकेशन दिखा। और भी बॉडी बिल्डर्स होंगे आप आसपास, उनको देख कर आप इन्फ्लुएंस होंगे। हाँ, किसी कोई रोल मॉडल है आपका वैसा? वैसे तो रोल मॉडल बहुत सारे हैं, पर जो मैं आज इस जगह पर हूँ वो मैं अपने सर
मिस्टर ओंकार मिश्रा जो है Okay. जो पुरुलिया में रहते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। ओके तो वो मुंबई में ट्रेनिंग करते हैं, तो मैं जो भी हूँ मैं उन्हीं के वजह से हूँ आज। ओके ओके। ये जो कंपटीशन होते हैं इसमें सारे वेट कैटेगरी में चैम्पियनशिप्स होती हैं बॉडी बिल्डिंग की, तो इनकी जो अपनी कैटेगरी थी अंडर 75, तो अंडर 75 Yes, अंडर 75 में इन्होंने गोल्ड जीता है और ओवरऑल जो कैटेगरी होती है उसमें रनर अप रहे हैं। तो ये इनका अभी तक का अचीवमेंट है और अभी आगे चल के और भी गेम्स होने वाले हैं। तो अभी कौन सा गेम होने वाला है तो बताइए। अभी वैसे IBBF फेडरेशन से होने वाला है, ये एक नेशनल फेडरेशन है। ओके तो ये जमशेदपुर में 2 जनवरी को होने वाला है, तो उसी का भी मैं अभी प्रेप कर रहा हूँ। ओके ओके तो वो भी मैं भी कंपटीशन खेलने वाला हूँ। ओके ओके। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा नेशनल लेवल का गेम होने वाला है और ये जनवरी में होने वाला है। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट भाई आपको। थैंक यू भैया। ठीक है, और थोड़ा अपने डेली रूटीन के बारे में बताओगे कि कैसा आपका डेली रूटीन रहता है। वैसे मैं अब बॉडी बिल्डर के साथ साथ मैं एक जिम ट्रेनर भी हूँ। ओके तो मुझे जिम भी जाना पड़ता है, तो सुबह को मैं उठ के जिम में जाता हूँ, जिम में ट्रेनिंग वगैरह सब देता हूँ। उसके बाद मैं फिर खुद का ट्रेनिंग करता हूँ। ओके उसके बाद फिर रूम आकर अपना जो भी डाइट वगैरह जो भी है वो डाइट वगैरह बना के फिर रेस्ट करना होता है। फिर रेस्ट करके फिर शाम को फिर जाके जिम में जाके ट्रेनिंग देना है। ओके ओके। बॉडी बिल्डर की बात तो जब होगी तो सुबह जल्दी उठने की बात होगी, तो कितने बजे उठते हो डेली? ऐसे तो पर डे सुबह 5 बजे हुए उठ के फिर फ्रेश होके मील प्रेप करके फिर जिम जाना होता है। ओके ओके। तो 5 बजे उठते हैं और उसके बाद अपना दिन भर का जो इनका मेन मेहनत का काम है, बॉडी बिल्डिंग काम है, उसमें लग जाते हैं। यानी डाइट भी खुद ही प्रिपेयर करते हैं मोस्टली और एक्सरसाइज भी करते हैं, ट्रेनर भी खुद है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक और चीज़ है, जब डाइट की हम बात करते हैं तो डाइट में लगभग आपका जो स्पेंड होता है कितना महीने का स्पेंड हो जाता है? वो देखिए डाइट पर जो भी है खर्चा, तो थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में डाइट को लेके तो बहुत ज़्यादा खर्चा है। पर ये अपना सबका प्लान के अकॉर्डिंग सबका डाइट सेट होता है। तो मेरा प्रेप मोड चल रहा है, तो अभी मेरा डाइट चेंजेस है, तो अभी कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसेस हो रहा है। ओके ओके। फिर जब मैं ऑफ सीजन में आ जाऊंगा तो थोड़ा 19-20 मतलब डाइट रहता है, पर खर्चा तो डाइट पर होता ही है। तो जैसे एक बॉडी बिल्डर का ऑफ सीज़न क्या होता है? ऑफ सीजन मतलब कि प्रिपरेशन, कोई भी गेम का प्रिपरेशन नहीं करना है, अपना मतलब साइज को बढ़ाना है और अपना वीकनेस पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को डेवलप करना है कि जब नेक्स्ट टाइम और स्टेज में उतरे तो अपने आप को और बेस्ट कंडीशन लेके उतरे। ओके ओके। ये बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की रत्नेश ने। और अगर करियर की बात करें तो अगर कोई अब बॉडी बिल्डिंग को एज ए करियर लेना चाहता है तो इस बारे में आपका क्या मानना है कि इसका स्कोप है, ग्रोथ है? लोग डरते हैं बॉडी बिल्डिंग में आने के लिए, डरते हैं कि इसका फ्यूचर स्कोप कैसा रहेगा, तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है? देखिए बॉडी बिल्डिंग एक टाइम टेकिंग गेम है। हाँ। और हर कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें बिना समय दिए हुए या फिर उस फील्ड में आप जब तक आप टॉप में नहीं जाओगे तो आपको उस तरह का आपको खुद में डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। तो बॉडी बिल्डिंग एक टाइम टेकिंग गेम है। ओके तो इसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ओके तो इसके आप जब बॉडी बिल्डिंग में आप अच्छे लेवल पर अच्छे जगह पर चले जाओगे तो इसमें भी बहुत सारा स्कोप है। ओके एज ए ट्रेनर, एज ए फिटनेस ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर, एज ए कोच। तो आप जब तक आप कोई भी फील्ड में अच्छे जगह पर नहीं जाओगे तो आपको उस फील्ड का इम्पोर्टेंस आपको पता नहीं चलेगा। तो बहुत कम लोग ही बॉडी बिल्डिंग फिट को जानते हैं और इतना गहराई से नहीं समझ और पाते हैं। मतलब इंडिया में बेसिकली उतना अवेयरनेस नहीं है इस फील्ड के बारे में। हाँ नहीं है, पर अभी कुछ सालों से इंडिया में भी बहुत जब अवेयरनेस, से इंटरनेट का एवोल्यूशन हो गया है तब तो से मतलब इंडिया में भी बहुत अभी फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा लोग एक्टिवेट हो गए हैं और अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आ गई है। हो चुका है। इंडिया में भी बहुत प्रो मतलब बॉडी बिल्डिंग का जो प्रो शो होता है वो इंडिया में भी होता है। एक और क्वेश्चन है पूछना चाहता हूँ कि जैसे डाइट, ये पूरा जो प्रोसेस है बॉडी बिल्डिंग का, पूरा प्रोसेस है बॉडी बिल्डिंग का, इसमें मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपके हिसाब से? बॉडी बिल्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो डाइट और प्रॉपर अच्छा ट्रेनिंग। इसके साथ साथ आपको बॉडी बिल्डिंग मतलब करने के लिए आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज़ है, तो जैसा आपने बताया कि टाइम टेकिंग गेम है, तो इसमें आपको जब तक आप टाइम नहीं दोगे, मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे कि हाँ मेंटली स्ट्रांग का मतलब ये है कि आपको डिसिप्लिन रहने में, पेशेंस रहने में, ये सब चीज़ों में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में ये अचीव नहीं होने वाला, ये थोड़ा टाइम टेकिंग गेम है, लेकिन जब होंगे तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी शानदार मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, जैसे लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जिम जाओ, एक्सरसाइज करो तो बॉडी बन जाएगी, कुछ लोग कहते हैं कि डाइट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपके हिसाब से डाइट और एक्सरसाइज में, अगर डाइट वर्सेस एक्सरसाइज बात करें तो दोनों का कितना कितना इंपॉर्टेंस है?
देखिए जिम को लेके डाइट और एक्सरसाइज मतलब दोनों आपको कहीं पर बहुत कोई लोग बोलते हैं कि डाइट 70% है, एक्सरसाइज 30% है, पर ऐसा नहीं है। आपको 100% हर चीज़ में देना है। डाइट भी आपको 100% करना है, एक्सरसाइज भी 100% करना है, रेस्ट भी 100% करना है। जब तक आप 100% आपने आपको नहीं दोगे तो आप जिस तरह का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उस तरह का आप नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिए कि आप 100% डाइट दीजिए, 100% ट्रेनिंग करिए, तो आपको रिजल्ट भी आपको 100% ही मिलेगा। ओके, ये तो सही बात है कि कैटेगरी मतलब डाइट में आपको ध्यान देना पड़ेगा, बट एक्सरसाइज भी उतना ही करना पड़ेगा और रेस्ट भी उतनी ही करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये तो इसकी बात हो गई। एक और चीज़ अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो जैसे कि कोई अगर वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन होके इस फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए क्या चैलेंजेस आते हैं? क्या आप मतलब वेजिटेरियन होके वेज खा के बॉडी बिल्डर बना जा सकता है? नहीं, ऐसे इंडिया में भी बहुत वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है, पर वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर मतलब वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर इंडिया में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर। और जो लोग जिम जाते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो थोड़ा सा वेजिटेरियन के लिए थोड़ा टफ होता है कि उस अपना प्रोटीन इंटेक जो भी बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर यदि कोई करना चाहे तो उसका भी प्रोटीन का भी वेजिटेरियन में बहुत सोर्सेस है। तो बस थोड़ा सा आपको और ज़्यादा मेहनत करना है एफर्ट देना और पड़ेगा। एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। तो रोमी भाई, रत्नेश भाई, आपको जो आने वाले कंपटीशन है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। आप मैं कामना करूँगा कि आप वो भी जीतो और बस अपना बेस्ट देना है और स्टेज में अपने आप को बेस्ट प्रूव करना है और क्या। बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए और वेरी सून अगर भगवान ने चाहा तो आप बिल्कुल नेक्स्ट जो आपका गेम होने वाला है उसमें भी आप गोल्ड लेके आओगे। थैंक यू। उसमें भी आप गोल्ड लेके आओगे, उसमें भी आप जीतोगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू भैया।